वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और डेट है आज की 14 अगस्त 2021। तो आइए देखते हैं 13 और 14 अगस्त से संबंधित करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, बच्चों का कम आयु में और जबरन विवाह उन्मूलन सतत विकास लक्ष्यों के किस लक्ष्य का एक भाग है? पहला SDG 4, दूसरा SDG 5, तीसरा SDG 6 और चौथा SDG 9। तो SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये कौन से उसमें आता है? आंसर इसका बी है, SDG 5 में आता है। SDG 5 क्या है? ये लैंगिक समानता प्राप्त करने की बात करता है और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने से संबंधित है। और भारत में जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम है वो 1929 में बनाया गया था। इसके बाद में अभी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ये लागू हैं। नेक्स्ट है, PM दक्ष योजना के संबंध में सत्य कथनों की पहचान करें। पहला, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 से चलाई जा रही योजना है। दूसरा, इस योजना के द्वारा पिछड़े वर्गों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूह को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं। और अभी हाल ही में PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है ताकि और सुविधा हो सके कौशल विकास पहुंच तक। तो PM दक्ष योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, वंचित व्यक्ति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, गैर अधिसूचित जनजातियां तथा सफाई कर्मियों सहित कचरा बीनने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर और इसी तरीके के अन्य श्रेणियों के जो व्यक्ति हैं वो पात्र होंगे। तो पात्रता के लिए ये थे पात्र के कौन कौन पात्र हो सकते हैं। इसके बाद में हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताना है इसमें। पहला है, इसका उपयोग ईंधन सेलों अथवा आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है। दूसरा, अंतरिक्षयान प्रणोदनों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्षयान प्रणोदन मतलब स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन के लिए। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। इसमें भी दोनों कथन सही हैं, आंसर सी है। अभी 2030 तक रेलवे को जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए मिशन के तहत भारतीय रेल हाइड्रोजन ईंधन आधारित तकनीकी पर ट्रेनें चलाने के लिए तैयार है और इसके लिए रेट्रोफिटिंग करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन ईंधन है, इसके उपयोग से जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? जल होता है। इसके कारण ये 100% स्वच्छ ईंधन हो जाता है। और बजट 2020-21 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, एविया द्वीप, जिसे यूबोवा के नाम से भी जाना जाता है, इसके जंगलों में लगी भयंकर आग की वजह से चर्चा में था। यह किस देश से संबंधित है? पहला यूनान, दूसरा क्यूबा, तीसरा फिजी, चौथा ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर इसका ए है, यूनान से संबंधित है और यह यूरोपस जल संधि द्वारा ग्रीस से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा अपनी पहली महिला अधिकारी या अधिकारियों को युद्धक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? पहला प्रकृति, दूसरा दीक्षा, तीसरा दोनों और डी है रचिता। तो सही आंसर इसका सी है, अर्थात ए और बी दोनों, प्रकृति और दीक्षा, इनको नियुक्त किया गया अधिकारी के रूप में। इससे पहले ITBP में केवल कांस्टेबलरी रैंक है उसमें युद्धक महिलाओं की भर्ती की जाती थी, तो अभी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2000 के तहत किया गया था। दूसरा, यह केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी भी है। तीसरा, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका बी है, केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन रॉन्ग है, क्योंकि यह अधिनियम जो बना था वो 2008 में बना था, उसके तहत NIA का गठन हुआ था। तो और इसके अलावा यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करती है, NIA गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके साथ ही 2019 में एक और संशोधन हुआ और उसमें विदेशों में भारतीयों और भारतीय हितों को लक्षित करने वाले जो आतंकवादी हमले हैं उनकी जांच करने की शक्ति भी इसको दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। तो ये इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर अर्थात सूचना संलयन केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पहला है
गुरुग्राम में, दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा दिल्ली। सही आंसर इसका गुरुग्राम है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में फ्री एंड फेयर समुद्री नेविगेशन और वाइड शिपिंग अर्थात कॉमर्शियल शिप्स के आवागमन से संबंधित डाटा को एकत्र करना है, ये इसका उद्देश्य है। और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, ये कब इसको अपनाया गया, अंक्लॉस को, ये 1982 में अपनाया गया था और 1994 में इसको लागू किया गया था, प्रभावी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत वनस्पति तेल का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा, इंडिया ताड़ के तेल का आयात कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 60% करता है। तीसरा, ताड़ का तेल वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है। बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है, इसलिए आंसर बी होगा। पहला कथन रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, इंडिया सबसे बड़ा उपभोक्ता है पाम ऑयल का। इसके अलावा हाल ही में भारत में कृषि आय बढ़ाने में सहायता के लिए तेल उत्पादन पर नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की गई है। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 2025-26 तक ताड़ के तेल का घरेलू उत्पादन 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना है, ये उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है। पहला ब्राज़ील, दूसरा रूस, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा दक्षिण कोरिया। सही आंसर इसका बी है, रूस के द्वारा किया जा रहा है। और इन खेलों को युद्ध ओलंपिक भी कहा जाता है, भारतीय सेना भी इसमें भाग ले रही है। नेक्स्ट है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति दी गई है। दूसरा, राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के प्रयोजनों हेतु सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर सी है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और आर्टिकल 342A जोड़ा गया तथा राष्ट्रपति को सभी उद्देश्यों के लिए किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई थी। हालांकि अभी इसमें परिवर्तन कर दिया गया है इस नए संशोधन के द्वारा, जो कि लोकसभा से पारित हो चुका है, ये जो बिल आया है अभी। इसके अलावा संविधान ने अनुच्छेद 338B के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेने के लिए अनिवार्य किया था। तो इसके अलावा अभी जो परिवर्तन हुआ है वो राज्यों को अनुमति दे दी गई है कि वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं वो अपनी सूची तैयार कर सकते हैं, जो केंद्र की सूची से अलग हो सकती है। हालांकि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में ये कहा था कि ये सूची तैयार करने का जो कार्य है सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की, उसका अधिकार केवल केंद्र के पास में है। तो इसमें ये परिवर्तन हो गया 127वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर कंप्लीट हुआ। आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, बच्चों की कम आयु में और जबरन विवाह उन्मूलन सतत विकास लक्ष्यों के किस लक्ष्य का भाग है। तो ये SDG 5 था, जो लैंगिक समानता से संबंधित था। इसके अलावा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 हमारे यहाँ भी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था PM दक्ष योजना के संबंध में। तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2020-21 से चलाई जा रही है और ये योजना के लक्षित समूह कौन कौन से हैं, जिनमें आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गैर अनुसूचित जनजातियां हैं, वंचित व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति हैं, हाथ से मैला ढोने वाले, कचरा बीनने वाले, ट्रांसजेंडर, इस तरीके के सभी व्यक्ति इसके पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाइड्रोजन ईंधन के संबंध में था। तो इसका उपयोग ईंधन सेलों अथवा आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है, सही था। और जो अंतरिक्ष यान प्रणोदन है इसके लिए भी ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही था। तो रेलवे 2030 तक इसको 0 कार्बन एमिशन वाला बनाना है, इसके लिए हाइड्रोजन ईंधन के प्रयोग करने जा रही है, इसके लिए तैयार है, रेट्रोफिटिंग का कार्य चल रहा है। और राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा 2020-21 के बजट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एविया द्वीप या इबोवा के संबंध में। इसके जंगलों में आग लगी थी
तो यह किस देश से संबंधित है? यह यूनान से संबंधित है और यूरोपस जल संधि द्वारा ग्रीस से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था आईटीबीपी द्वारा अपनी पहली महिला अधिकारियों को जो है युद्धक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके नाम प्रकृति और दीक्षा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनआईए के संबंध में था। तो इसका गठन 2008 के अधिनियम के तहत किया गया था और ये आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है भारत की और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके अलावा विदेशों में भी जो भारतीयों से संबंधित आतंकी हमले हैं जिनसे भारतीय प्रभावित हो सकते हैं हित, तो वहाँ की जांच कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था सूचना संलयन केंद्र के बारे में, इंडियन ओशन रीजन से संबंधित। तो ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था वनस्पति तेल का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। ये गलत था, ये निर्यातक नहीं बल्कि सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसके अलावा पाम ऑयल जो है वो भारत जो आयात करता है कुल वनस्पति ऑयल उसका 60% अकेले पाम ऑयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ताड़ का तेल वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक खपत होने वाला वनस्पति तेल है। ये सही था। तो अभी इसमें 11,000 करोड़ निवेश करने की सरकार ने बात कही है 2025-26 तक। जो ताड़ का तेल है इसके घरेलू उत्पादन को 3 गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक टन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 के संबंध में। तो ये रूस के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, भारतीय सेना भी इसमें भाग ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 127वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित था जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने की अनुमति दे दी गई है और राष्ट्रपति को केवल केंद्र सरकार के प्रयोजनों हेतु सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने के लिए कहा गया है। तो ये हमारा आज का रिवीजन भी कंप्लीट हुआ। थैंक यू।